अभी हम लोग ग्राफ का प्रश्न कर रहे हैं और ग्राफ के प्रश्न में जैसा मैंने कुछ चीजें आपको बताया था कि जब आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में 3 टाइप का ग्राफ आ सकता है। पहले टाइप का ग्राफ वो होता है जहां पर दोनों जब आप लाइन खींचेंगे, दोनों रेखाएं खींचेंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। और जब एक दूसरे को काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु उस का हल होता है। जैसे देखिए यहाँ आपने जब एक रेखा आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 का पहले आपने बॉक्स बनाया और फिर बॉक्स बनाते समय आपको बताया ही है कि एक x का मान अपने मन से लेके y का मान निकालिए। अगर आप y का अपने मन से लेते हो तो x का निकालो, मतलब एक मान आप अपने मन से लीजिए तो दूसरा मान आप इस समीकरण में रख के निकालिए। इस तरीके से ये बॉक्स तैयार हो जाता है। पहला बिंदु हो गया -15, दूसरा 40, तीसरा 13, चौथा 6 -2 और ये चारों बिंदुओं को जब यहाँ प्रदर्शित किया, देखिए ये चारों बिंदुओं को प्रदर्शित करके एक रेखा खींच दिया। उस रेखा, ये जो रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, उस लाइन के पास जरूर लिख दीजिए। ऐसे ही ये दूसरा जो रेखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, उसका बॉक्स बनाया। उसी तरीके से x का मान अपने मन से रखा, y का निकाला, या फिर अगर y का अपने मन से रखा तो x का निकाला। तो ये हमने एक दूसरा बॉक्स बना लिया और इसको बना करके एक दूसरी रेखा, देखिए जो चारों बिंदु है 0, -2, 1, 0, 3, 4 और -1, -4, ये चारों बिंदु प्रदर्शित करके यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 चारों बिंदु प्रदर्शित करके ये लाइन खींच दिया, ये रेखा। तो पहले बॉक्स से ये रेखा आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरे बॉक्स से ये रेखा आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये दोनों जब आप खींचते हो तो दोनों जाकर के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एक ही बिंदु पर काटती हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों रेखाओं का केवल एक हल है। जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो उनका केवल एक हल होता है। कौन से बिंदु पे काट रहे हैं, देखिए यहाँ से x अक्ष की तरफ आए 2 पे पहुंचे, y अक्ष की तरफ गए 2 पे पहुंचे, बिंदु 2, 2। तो इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को अगर हम वैसे भी हल करें तो हमें आंसर आएगा x बराबर 2, y बराबर 2। अगर आप क्रमर के नियम से हल करो, चाहे 9th वाले जो नियम है उससे हल करो, आपको यही हल आएगा x बराबर 2, y बराबर 2। आप किसी भी विधि से इसको हल करिए, वही आंसर आएगा। तो ये पहले तरीके की रेखा हो गई। क्या होता है, इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। एक दूसरी टाइप की रेखा आती है जो आप देखेंगे कि जब आप एक रेखा खींचेंगे तो उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। जैसे ही आप एक रेखा खींचेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम है, एक है x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये पहली रेखा है। दूसरी है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। इसका हमने टेबल बना लिया। यहाँ मान लो इन्होंने 3 ही मान लिया, पर आपको 4 लेना चाहिए। यहाँ पे भी इसका बॉक्स बना लिया और फिर इन दोनों का बॉक्स बना के जब पहले इस वाले बिंदु को प्रदर्शित किया, देखिए -2, 3, 0, 2 और 2, 1, -2, 3, 0, 2 और 2, 1, ये तीनों बिंदु प्रदर्शित करके एक रेखा खींच दिया। फिर दूसरे बॉक्स से -4, 4, 1, 1.5, 8, -2, ये देखिए -4, 4, 1, 1.5 और 8, -2, इन तीनों बिंदुओं से जाने वाली भी रेखा खींच दिया। तो देखा कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ रही, मतलब एक है उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ गई। ये देखिए इसमें आपको एक ही रेखा दिख रही ना, लेकिन वास्तव में ये पहले समीकरण के द्वारा जो रेखा है, देखिए इसी के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और इसी के ऊपर लिखा है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। मतलब यही समीकरण इस रेखा को प्रदर्शित करता है, यही समीकरण इसी रेखा को प्रदर्शित, मतलब दोनों समीकरण इसी एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें। जब एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं और इस तरीके से इन समीकरणों का हल अनंत होता है। इन समीकरणों का हल क्या होता है, अनंत होता है। और एक तीसरी टाइप की रेखा है
अगर आप देखेंगे, जिसमें जब आप एक रेखा खींचते हैं तो उसके समांतर है। देखिए, एक समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 4, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 12। ये दो समीकरण है, इसका बॉक्स बनाया, इसका बॉक्स बनाया, और इन दोनों समीकरणों के जब बॉक्स जो है उससे जब हम रेखा खींचते हैं, देखिए एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये रेखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये है 2x माइनस 4y इक्वल टू 12। जब दोनों रेखाएं आप खींचते हो तो आप देख रहे हो कि एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा, देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। इनको आप चाहे इधर कितना भी बढ़ाओ या इधर कितना भी बढ़ाओ, ये एक दूसरे के समांतर है, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दोनों रेखाओं को आलेख खींचने पर समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, अतः दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ये तीन टाइप का होता है। अब एक तो ये है कि हम ग्राफ बना के पता करें कि अगर हम ग्राफ खींच के पता करें कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, कि दोनों रेखाएं एक है उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये पता करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पर बिना ग्राफ खींचे भी इसको पता कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करो कि ये जो दो रेखाएं हैं ना, पहला समीकरण है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आप इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लो, जैसे आप क्रैमर के नियम में तुलना करते हो। तो आपको पहले समीकरण से a1, b1 और c1 का मान मिलेगा, दूसरे समीकरण में a2, b2 और c2 का मान मिलेगा। अब जब आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान मिल जाता है, तब आप उसके मान को चेक करो। आप क्या करो, एक बार a1 बटे a2 का मान निकालो, फिर b1 बटे b2 का मान निकालो, फिर c1 बटे c2 का मान। किसका निकाला? a1 बटे a2 का मान निकाला, b1 बटे b2 का मान निकाला और c1 बटे c2 का मान निकाला। अगर मान लो कि जो a1 बटे a2 का मान है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आता, मतलब a1 बटे a2 का मान अलग आ जाए और b1 बटे b2 का मान अलग आ जाए, दोनों मान अलग अलग आए, दोनों मान समान ना हो, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तब पक्का है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक बिंदु पे काटेंगे, और जब एक बिंदु पे काटेंगे तो उसका एक हल होगा, तथा दिए गए समीकरणों का केवल एक हल होगा, या इसी केवल एक हल को बोला जाता है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा नहीं, मतलब केवल एक। तो केवल एक हल होगा या उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। कब? जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर ना हो। ये देखिए, ये नोट आउट कर लेना है आपको, मैंने ग्राफ में लिखाया था आपको। दूसरा, अगर मान लीजिए a1 बटे a2 का मान निकाला आपने, b1 बटे b2 का निकाला, c1 बटे c2 का निकाला, तीनों मान जब आपने निकाला तो देखा कि तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, इससे समझ में आता है कि अब वो कैसा ग्राफ मिलेगा। पक्का है कि अगर ये तीनों का मान समान आ गया, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, एक रेखा उसके ऊपर दूसरी रेखा। तो क्या हुआ? तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं, मतलब दोनों रेखाएं खींचेंगे वो एक ही रेखा के ऊपर एक रेखा आएगी, तथा दोनों रेखाएं असंख्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तथा दिए गए समीकरणों का हल भी असंख्य होता है। तो ऐसी पोजीशन में कितना हल होगा? असंख्य हल होगा। उसके बाद फिर तब यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है असंख्य हल। और एक तीसरा आता है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 पे, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तब आपका ये वाला पोजीशन आ गया। देखिए ऐसा समांतर। कब? कि जो a1 बटे a2 का मान रहेगा वो b1 बटे b2 के मान के तो बराबर रहेगा, लेकिन c1 बटे c2 के मान के बराबर नहीं रहेगा। तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तथा दिए गए समीकरण एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करते। तब वो रेखाएं एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं काटती हैं। जब एक भी बिंदु पे नहीं काटती हैं तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो एक हल कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, और अगर तीनों मान आपस में समान आ गए तो असंख्य हल होगा। और अगर दो मान पहला और दूसरा ये समान आया लेकिन c1 बटे c2 का मान समान नहीं आया तो समांतर रेखाएं आएंगी, मतलब कोई हल नहीं होगा।
इस तरीके से 3 टाइप के हल आपको प्राप्त होते हैं। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूं, चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वास्तव में ये जो बोला जा रहा है सही है कि नहीं सही है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 2 रेखाएं दी गई हैं वहां उससे तुलना करके हम चेक करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ये जो दोनों रेखाएं दी गई हैं उसको लेता हूं। अभी देखिए ये देखिए, जब हमारा एक के ऊपर एक रेखा आ रही है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है, एक समीकरण है x + 2y = 4 और दूसरा है 3x + 6y = 12। चेक कर लीजिए, x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ a1 का मान चेक कर लीजिए जरा, a1 का मान कितना है, a1 का मान 1, देखिए यहाँ 1 छिपा रहता है, b1 2, c1 4 और a2 3, b2 6 और c2 12। अब चलिए निकालते हैं a1/a2 का मान, फिर b1/b2 का मान, फिर c1/c2 का मान। चलिए a1 का मान 1 है, b1 का 3 है, a1 का 1 है और a2 का 3 है, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3। अब b1/b2 निकालते हैं 2/6, लेकिन जब इसको भी काटेंगे 2 1 के 2, 2 3 6, तो ये भी आएगा 1/3। देखो 2 1 के 2, 2 3 6, ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया। चलिए c1/c2 निकालते हैं 4/12। इसको काटिए 4 1 के 4, 4 3 12। देखिए 4 1 के 4, 4 3 12, ये भी कितना है 1/3। तीनों मान समान आ गए, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर आ गया c1/c2। इसका मतलब अब अगर आप ये रेखाएं खींचेंगे तो एक रेखा खींचेंगे तो उसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी और इन समीकरणों के असंख्य हल होंगे या अनंत हल होंगे। ये आपका पहले टाइप का हो गया। दूसरे टाइप का अगर आप जाएंगे जहां पे है कि समीकरणों का कोई हल ना हो, अगर समीकरणों का कोई हल नहीं रहेगा तो फिर वहां पे दोनों रेखाएं कैसी आएंगी, एक दूसरे के समांतर आते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे समीकरण ले रहा हूं x - 2y = 4, 2x - 4y = 12। चलिए a1 का मान 1, b1 का -2, c1 का 4, a2 का 2, b2 का -4 और c2 का 12। अब चलिए निकालते हैं। a1/a2 का मान देखो 1/2, b1/b2 का मान -2/4, ऋण कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये भी आया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और c1/c2 का मान 4/12, 4 1 के 4, 4 3 12, 1/3 आया। ये देखिए ये दोनों समान आया पर ये समान नहीं आया, मतलब यहाँ पे a1/a2 का मान b1/b2 के तो बराबर आया पर c1/c2 के बराबर नहीं आया। ये देखिए ये दोनों समान आए पर ये समान नहीं आया, तो इसका मतलब एक रेखा खींचेंगे उसके समांतर दूसरी रेखा आएगी और एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं, जैसे इसमें अगर मैं ये वाला समीकरण लूं जिसमें देखिए एक दूसरे को काट रही हैं, एक है x + y = 4, दूसरा है 2x - y = 2। x + y = 4, 2x - y = 2। चलिए a1 1, b1 1, c1 4, a2 2, b2 -1, c2 2। अब यहाँ a1/a2 का मान 1/2 आएगा और b1/b2 का मान 1/1, मतलब ऋण 1 आएगा। ये देखिए दोनों मान समान नहीं आया, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आया, और जब ये मान समान नहीं आया इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी और इनका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। इस टाइप से आपको 3 तरीके के हल प्राप्त होते हैं। तो आपको तीनों टाइप का मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है और उसको चेक करना है कि कहाँ पे समांतर रेखा आ रही है, कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली आ रही है और कहाँ पर जो है एक के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है। आपको ग्राफ खींच के चेक करना है और आप चाहें तो ये जो मैंने विधि बताया इससे आप अपना रफ पे चेक कर सकते हैं।